हेलो एंड व्हाट्सअप ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम बैक। तो हम पढ़ रहे हैं फीचर्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन के ऊपर मैंने 2 वीडियोस ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने वो नहीं देखी हैं तो प्लीज़ आप प्लेलिस्ट चेक कीजिए, एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री। वहाँ पे आपको सारी की सारी वीडियोस मिल जाएंगी, वन बाय वन आप देख सकते हैं। और अगर आपको यही हैंड रिटन नोट्स चाहिए हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए, आप वहाँ से नोट्स ले सकते हैं। और हाँ, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले और पास वाला बेल आइकन भी प्रेस कर ले, ताकि जब भी नई वीडियो आए तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए, आज का इंपॉर्टेंट फीचर जो है दैट्स आर्ट एंड क्राफ्ट। आर्ट एंड क्राफ्ट क्या था इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों का? हरप्पन पीपल कल्चर बिलोंग्स टू ब्रोंज एज। तो देखिए फ्रेंड्स, हरप्पन पीपल या हरप्पन कल्चर जो था ये ब्रोंज एज से बिलोंग करता है। ब्रोंज एज मैंने आपको बता दिया, चालकोलिथिक एज में टिन का यूज़ होता था, कॉपर का यूज़ होता था, तो इसलिए इसको ब्रोंज एज भी कहा जाता था। कॉपर वॉज ब्रॉट फ्रॉम राजस्थान एंड टिन फ्रॉम अफगानिस्तान। ब्रोंज तो आपको पता ही है, इट इज़ द मिक्सचर ऑफ कॉपर एंड टिन। ठीक है, कॉपर कहाँ से लाया जाता था? राजस्थान से लाया जाता था, और टिन अफगानिस्तान से लाया जाता था। तो ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। तो ये पूछा जा सकता है कि कॉपर कहाँ से लाया जाता था, टिन कहाँ से लाया जाता था। ओके, Harappan people were very fond of ornaments, gold, silver, bronze, copper, precious stone, etc., weared by both men and women. हरापा के लोग जो थे वो बहुत शौकीन थे ऑर्नामेंट्स के, जेवर के बड़े शौकीन थे वो। ठीक है, गोल्ड के, सिल्वर, ब्रॉन्ज, कॉपर या प्रीशियस स्टोन, इन सारी चीज़ों के वो ऑर्नामेंट्स बनाते थे और पहनते भी थे, लगाते थे। ठीक है, बोथ वो मैन एंड वुमेन। ये सिर्फ औरतें ही नहीं बल्कि मर्द भी लगाया लगाया करते थे। चेन्स लगाया करते थे बना बना के, ईयर रिंग्स लगाते थे, एंकलेट्स लगाते थे, बाकी सारी चीज़ें जो भी ऑर्नामेंट्स में आते हैं वो सब कुछ ये लगाते थे, बनाते थे। वोमेन यूज्ड बैंगल्स, नेकलेसेस, ईयर रिंग्स, ब्रेसलेट, एंकलेट्स एट्सट्रा। ये सारी चीज़ें औरतें पहनती थी। ठीक है, हरापन पीपल यूज टू प्ले डाइस गेम्स। हरापा के लोग डाइस गेम्स खेलते थे। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है कि कौन सी गेम्स खेली जाती थी। डाइस गेम्स, डाइस है ना वो ऊपर जो उछालते हैं जिसपे 1 से लेकर 6 तक नंबर लिखे होते हैं। कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री वाज वेल फर्निश्ड। कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी, ठीक है, अच्छे से वो चल रही थी। टेक्सटाइल्स बनाए जा रहे थे, कपड़े बनाए जा रहे थे, रुई के कपड़े बनाए जाते थे। ठीक है, कॉटन का यूज़ होता था, ये भी आपको याद रखना है। बीड मेकर्स, वो बीड बनाते थे, वो मोतियाँ बनाते थे। ठीक है, मनके बनाते थे। आर्ट एंड क्राफ्ट में एक और पॉइंट है सील ग्रेविंग्स। ठीक है, सील ग्रेविंग्स थी, सील्स बनाते थे, उनके ऊपर वो खोद के ना वो निशान बनाते थे कुछ बर्ड्स के, एनिमल्स के, जैसे एलिफेंट है, बुल है, बर्ड्स हैं एक्स्ट्रा। ये चीज़ें वो सील पे बनाते हैं, एनग्रेव करते हैं। जैसे आप ये शक्ल में देख रहे होंगे, पशुपति की सील है, इसमें बाकी जानवर भी बनाए गए हैं। देवादासी, ठीक है, ब्रॉन्ज इमेज ऑफ 12 सेंटीमीटर डांसिंग फीमेल फाउंडिंग मोहनजोदारो। देवादासी किसको कहा जाता था? एक ब्रोंज इमेज मिली है जो कि 12 सेंटीमीटर की फीमेल डांसिंग, जो मोहनजोदड़ो से मिली है। एक लड़की डांस करती हुई एक इमेज मिली है ब्रॉन्ज की, उसको देवादासी कहा जाता था। 12 सेंटीमीटर की है, वो मोहनजोदड़ो से मिली है। ये आ सकता है, पूछा जा सकता है कि कहाँ से मिली है और क्या साइज था उसका और कौन था उसमें। सो यू नीड टू रिमेंबर ऑल दीज थिंग्स। टेराकोटा टॉयज वेर मेड, और टेराकोटा की चीज़ें, खिलौने बनाए जाते थे, एज यू कैन सी इन द पिक्चर। और टेराकोटा कहते हैं रेडिश ब्राउन क्ले को, मिट्टी को, और इसी के ये टॉयज बनाए जाते थे। ये एक आर्ट था, एक क्राफ्ट था उनका। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स आर्ट एंड क्राफ्ट में आपको याद रखने हैं। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट फीचर, इंपॉर्टेंट फीचर, दैट्स एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर एक इम्पॉर्टेंट एंड मेन फीचर था इंडस वैली सिविलाइजेशन का, क्योंकि उनकी इकोनॉमी भी एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी थी। दे ग्रीव व्हीट, बार्ले, मस्टर्ड फ्रॉम नवंबर टू अप्रैल। तो वो ये सारे क्रॉप्स ग्रो करते थे, कब से? नवंबर से अप्रैल तक। ठीक है, और ये नवंबर में वो बीज डाल देते थे और अप्रैल में वो हार्वेस्ट करते थे। राइस हस्क फाउंड इन लोथल गुजरात। राइस हस्क्स फाउंड किए गए हैं, मिले हैं लोथल गुजरात से। राइस, इसका मतलब है कि राइस कल्टीवेशन भी वहाँ पे होती थी। चावल के ऊपर के वो छिलके होते हैं ना, वो मिले हैं हमें लोथल से। इट मीन्स कि राइस कल्टीवेशन भी वहाँ पे थी। इंडस पीपल वर द फर्स्ट टू प्रोड्यूस कॉटन। देखिए गाइज, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि इंडस पीपल पहले लोग थे जिन्होंने कॉटन प्रोड्यूस किया है। ठीक है, पूछा जा सकता है एग्जाम्स में कि कॉटन को प्रोड्यूस करने वाले पहले कौन हैं? वो इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग हैं। ओके, फील्ड्स वर प्लाहड विद वुडन प्लाहज। कालीबंगन, कालीबंगन से हमें ये वुडन प्लाहज मिले हैं, लकड़ी के वो हल मिले हैं जिनसे वो ज़मीन जोतते थे, ज़मीन खोदते थे। ठीक है, कल्टीवेशन के लिए
क्रॉप्स ग्रो करने के लिए ज़मीन को लूज़ करना पड़ता है, खोदना पड़ता है, और वो वुडन प्लाहस का इस्तेमाल करते थे। ये हमें कालीबंगन से मिले हैं। प्लाहस आप ये शक्ल में देख सकते हैं। ओके, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स लाइक काउ, बुल, कैमल, बफेलोज, शीप, गोट, डॉग एट्सट्रा। इतना ही नहीं, वो सिर्फ क्रॉप्स ही ग्रो नहीं करते थे बल्कि वो डोमेस्टिकेशन भी करते थे एनिमल्स की। हमने देखा था न्योलिथिक एज में वो लोग भी डोमेस्टिकेशन करते थे, हंटिंग गैदरिंग के साथ साथ वो डोमेस्टिकेशन भी करते थे। तो ये भी डोमेस्टिकेशन करते थे किस किस की? काऊ की, बुल, कैमल, बफेलो, शीप, गोट, डॉग एट्सट्रा, इन सारे एनिमल्स की ये डोमेस्टिकेशन करते थे। तो डोमेस्टिकेशन से भी इनका लाइवलीहुड चलता था। हॉर्स वॉज नॉट डोमेस्टिकेटेड, लेकिन इसमें आपको ये याद रखना है कि हॉर्स को ज़्यादा तो क्या, इसको डोमेस्टिकेट किया ही नहीं गया। हमें कोई ऐसा इवेंट मिला ही नहीं है जिससे हमें ये पता चले कि हॉर्स को डोमेस्टिकेट किया गया था। बट आपको ये भी याद रखना है कि इंडस लोग जो थे हॉर्स से वो वाकिफ़ थे, बट उसको डोमेस्टिकेट नहीं किया गया, क्योंकि हॉर्स के रिमेन्स भी हमें एक जगह पे मिले हैं जिससे हमें ये पता चलता है कि वो दे वर एक्वेंटेड विद हॉर्स बट दे हैड नॉट डोमेस्टिकेटेड हॉर्स। इंडस पीपल हैज़ एग्रीकल्चरल इकोनॉमी, जो मैं बता चुका हूँ कि इनकी एग्रीकल्चरल इकोनॉमी है, ये सारी डिपेंड करती है एग्रीकल्चर पे। सॉइल वाज फर्टाइल ड्यू टू मिनी फ्लडिंग काज्ड बाय इंडस, और सॉइल जो थी बहुत ज़रख़ेज़ थी, फर्टाइल थी। क्यों फर्टाइल थी? क्योंकि जो छोटे छोटे सैलाब आते थे, सैलाब नहीं थी एक्चुअली, जो ज़ोर से पानी आता था ना इंडस में, वो अपने साथ वो कई तरह की मिट्टी वगैरह लेके नीचे आता था। तो वो मिट्टी थी बड़ी फर्टाइल, बड़ी ज़रख़ेज़ थी, और वो एग्रीकल्चर के लिए, कल्टीवेशन के लिए बहुत अच्छी थी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे एग्रीकल्चर को लेके। अब हम अगले फीचर की तरफ चलते हैं, ट्रेड एंड कॉमर्स। वो ट्रेड भी करते थे, कॉमर्स भी था, ठीक है, एग्रीकल्चर के साथ साथ। वेल निट इंटरनल एंड एक्सटर्नल ट्रेड, उनका अच्छा इंटरनल भी और एक्सटर्नल ट्रेड भी था। तो इंटरनल का मतलब है जो आपस में बाकी साइट्स के साथ, बाकी रीजन्स के साथ ट्रेड था, और एक्सटर्नल मतलब बाकी सिविलाइजेशंस जैसे मेसोपोटामियन हो गया, इजिप्टियन हो गया, उनके साथ भी इनका ट्रेड अच्छा खासा चल रहा था। ट्रेड वाज डन थ्रू बार्टर सिस्टम एंड थ्रू सील्स। तो ट्रेड कैसे किया जाता था, किस सिस्टम के जरिए? बार्टर सिस्टम के साथ। बार्टर का मतलब क्या है? एक्सचेंज ऑफ गुड्स, ठीक है, हम एक चीज़ यहाँ से देते हैं और दूसरी चीज़ लेते हैं। इंस्टेड ऑफ मनी, पैसे नहीं होते हमारे पास, हम कोई चीज़ दे के दूसरी चीज़ लेते हैं। और एंड थ्रू सील्स, और उन पे सील्स लगा दी जाती थी आइडेंटिफिकेशन के लिए, ओनरशिप के लिए। गोल्ड, सिल्वर, कॉपर एंड प्रीशियस स्टोन्स वेर प्रोबेबली इंपोर्टेड फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज। ये सारी चीज़ें जो हैं, गोल्ड है, सिल्वर, कॉपर, प्रीशियस स्टोन्स जो हैं, ये कहाँ से आती थी? फॉरेन कंट्रीज से आती थी, फॉरेन सिविलाइजेशन से आती थी। नेक्स्ट इज़ वेट्स एंड मेजर्स। अब देखिए, ट्रेड एंड कॉमर्स में वेट्स एंड मेजर्स तो होने चाहिए, तब जाके हम ट्रेड करेंगे। जब हमें वेट का पता नहीं होगा, हमें मेजरमेंट का पता नहीं होगा, तो हम क्या ट्रेड करेंगे? इन लोगों ने भी वेट्स एंड मेजर्स का एक सिस्टम जो है वो इन्वेंट किया हुआ था। हरप्पन पीपल यूज स्टैंडर्ड वेट्स एंड मेजर्स, ठीक है, ये स्टैंडर्ड वेट्स एंड मेजर्स यूज़ करते थे। ऐसे नहीं कि अपनी मर्ज़ी से मेजर कर दो, अपनी मर्ज़ी से इसका वज़न कर दो, नहीं, स्टैंडर्ड मेजरमेंट होता था। फाउंड इन मोहनजोदड़ो एंड हड़प्पा। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से हमें इनके वेट्स एंड मेजर्स के एविडेंसेस मिले हैं। वेट्स मेड ऑफ स्टोन, चर्ट वायर जनरली क्यूबिकल यूज टू मेजर मटेरियल्स। वेट्स जो है पत्थर के बनाते थे, स्टोन के, उस स्टोन को चर्ट कहते हैं। ये अक्सर पूछा जाता है एग्जाम में कि किस किस्म के स्टोन से वो वेट्स बनाते थे। चर्ट, CHERT, चर्ट, ये आपको याद रखना है। ओके, वेर जनरली क्यूबिकल, ये क्यूबिकल शेप के होते थे, ठीक है, ये मटेरियल्स वगैरह को मेजर करने में यूज़ किए जाते थे। शेल वर्क, बीड मेकिंग, बैंगल मेकिंग, पोट्री मेकिंग वाज प्रेजेंट। ये सारे काम भी किए जाते थे, ठीक है, शेल्स बनाई जाती थी, बीड, मोतियाँ वगैरह, वो मनके वगैरह होते हैं ना, वो बनाए जाते थे। बैंगल मेकिंग थी, पोट्री मेकिंग थी, ठीक है, पोट्री व्हील पे बनाई जाती थी, और फाइन रेड एंड ब्लैक पोट्री बनाती थी। नेक्स्ट इज बीड फैक्ट्री। बीड फैक्ट्री हमें मनके बनाने की फैक्ट्री मिली है, उसके एविडेंसेस लोथल से और चनहोदरो से मिले हैं। ट्रैवल एंड ट्रांसपोर्ट वाज कैरिड ऑन थ्रू शिप्स एंड बोट्स। ट्रैवलिंग कैसे की जाती थी, ठीक है, ट्रांसपोर्ट कैसे किया जाता था गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह, वो शिप्स एंड बोट्स के ज़रिए किया जाता था। तो ये शिप एंड बोट मेकिंग भी जानते थे। ओवरलैंड, बुलक कार्ट्स, बुल, कैमल, आस एट्सट्रा वायर इन यूज। तो ओवरलैंड वो था पानी से, ठीक है, अगर थ्रू सी, थ्रू वाटर कहीं जाना हो या कुछ ट्रांसपोर्ट करना हो तो शिप एंड बोट का यूज़ किया जाता था। ऊपर से ज़मीन पे से बुलक कार्ट्स का, बुल, कैमल, एस, इन चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता था ट्रांसपोर्टेशन एंड ट्रैवलिंग के लिए।
Another important discovery was dockyard. Dockyard found in Lothal measuring 223 into 35 into 8 मीटर। डॉकयार्ड जो लोथल से मिला है, इसके डायमेंशंस आपको दिए गए हैं, ठीक है। ये 223 जो है लेंथ है, 35 इसकी विड्थ है एंड 8 मीटर जो है इसकी डेप्थ है, इसकी गहराई है। तो ये डॉकयार्ड क्या हुआ करता था, एक पॉन्ड जैसे जो आप फिगर में देख रहे होंगे, ये मिला है लोथल से। और ये डॉकयार्ड कंसिडर किया जाता था ट्रेडिंग सेंटर, यानी कि जो बोट्स शिप्स वगैरह आती थी अनलोडिंग और लोडिंग के लिए, वो इस डॉकयार्ड में आती थी। लोथल वॉज कंसिडर्ड एज मेजर ट्रेडिंग सेंटर ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है, जो बता चुका हूँ आप लोगों को। डॉकयार्ड वाज द प्लेस वेयर शिप्स एंड बोट्स केम फॉर लोडिंग एंड अनलोडिंग। तो यही ये डॉकयार्ड एक जगह थी जहाँ पे शिप्स बोट्स वगैरह आती थी लोडिंग और अनलोडिंग के लिए। इसको ट्रेडिंग सेंटर माना जाता था इंडस वैली सिविलाइजेशन का। इट्स इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन। डॉकयार्ड ये आपको याद रखना है। कहाँ से मिला है? लोथल से मिला है। सील्स वेर यूज टू मार्क द ओनरशिप। सील्स का इस्तेमाल क्या था? ओनरशिप को मार्क करना। तो वो सील लगाते थे, अपनी अपनी सील होती थी हर किसी साइट की, हर किसी रीजन की। तो जब वो दूसरी किसी साइट किसी रीजन के साथ ट्रेड करते थे तो अपने सामान पे, अपने मटेरियल पे वो अपनी सील डाल देते थे, जिससे हम आसानी से रिकॉग्नाइज कर लेते थे कि ये मटेरियल किस रीजन का है और किसका है। ओनरशिप को हम डिसाइड कर पाते थे। सील्स ओनरशिप को मार्क करने के लिए इस्तेमाल की जाती थी। ये मेजर यूज़ था सील्स का। ओके गाइज, क्या आपको अच्छे से समझ में आ रहा है? क्या आपको हिस्ट्री क्लियर हो रही है, अच्छे से समझ में आ रही है? तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए ताकि वो भी यहाँ से पढ़ सके। ओके, इंडस वैली सिविलाइजेशन हैज़ ट्रेड विद। इंडस वैली सिविलाइजेशन का हमने देखा उसका इंटरनल भी और एक्सटर्नल ट्रेड भी था। मतलब अपनी सिविलाइजेशन की जो अंदर रीजन्स थे आपस में एक दूसरे से व्यापार करते थे और बाहर की सिविलाइजेशन से भी वो व्यापार ट्रेड करते थे। किन किन से था? देखिए, समारिया है जो मॉडर्न इराक में पड़ता है, पर्शिया, इजिप्ट, इनके साथ था जो मिडल ईस्ट कंट्रीज़ हैं, मेसोपोटामिया और इजिप्टियन सिविलाइजेशन के साथ था। सिमिलर आर्टिकल्स वेर फाउंड। तो हमें कैसे पता चलता है कि यहाँ पे इन लोगों के साथ, इन सिविलाइजेशंस के साथ इनका ट्रेड था? क्योंकि हमें सेम आर्टिकल, सेम चीज़ें वहाँ पे भी मिली हैं मेसोपोटामिया, इजिप्टियन सिविलाइजेशन से, जो हमें यहाँ इंडस वैली सिविलाइजेशन में मिली हैं। और इससे हमें यही समझ में आता है कि दैट देयर वाज अ वेल डिफाइंड ट्रेड बिटवीन द सिविलाइजेशंस। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हमने मेजर 3 फीचर्स को डिस्क्राइब किया, ठीक है। ट्रेड एंड कॉमर्स को पढ़ा, हमने एग्रीकल्चर को, आर्ट एंड क्राफ्ट को पढ़ा और इसमें हमने सारी चीज़ें डिस्कस की। अब इसके और 2-3 मेन फीचर्स हैं जो मैं नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊँगा। एक छोटी सी वीडियो लेके आऊँगा और वो सारा क्लियर कर दूँगा। और आप पढ़ने के साथ साथ इनके नोट्स भी प्रिपेयर कीजिए, अपने दोस्तों तक भी ये चैनल पहुँचाइए ताकि वो भी यहाँ से पढ़ सके और हमें भी सपोर्ट मिलता रहे।